पाकिस्तान के बाद जरा बात करते हैं उन लोगों की जो पिछले कई महीनों से सरापा एहतजाज था और उस एहतजाज का असर हुकूमत के कानून पर भी हुआ है और हुकूमत की तरफ से आनन फानन में यह फैसला लिया गया कि हाई पावर कमेटी को बनाया जाए। बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं कि वोकेशनल ट्रेनर्स जिनका मामला पिछले कई महीनों से लटका हुआ था, सरकार की तरफ से हाई लेवल कमेटी को तश्कील दे दिया गया है और 4 मेंबर ये कमेटी जो बनाई गई है इसमें 2-3 बड़ी बातें होंगी। एक ये कि 1 महीने के अंदर अंदर इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट जो है वह हुकूमत के सामने रखनी होगी। ये बड़ी बात है कि उन्हें 1 महीने के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट जो है वो सामने रखनी होगी। दूसरा ये कि जो हरियाणा का मॉडल है उस मॉडल को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। 4 रुकनी कमेटी का और भी कुछ काम सौंपे गए हैं, लेकिन आपको जरा कमेटी के अरकान के हवाले से बताते चले। प्रोजेक्ट डायरेक्टर एसएस जम्मू कश्मीर यानी संगमरा शिक्षा जो है जम्मू कश्मीर, ये चेयरमैन बनाए गए हैं। डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट सिविल सेक्रेटरीट जम्मू, ये मेंबर्स है इस कमेटी के। उसके साथ साथ चीफ अकाउंट्स ऑफिसर ये जनाब मेंबर है इसके। अंडर सेक्रेटरी एम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट सिविल सेक्रेटरीट, इसको भी मेंबर तैनात कर दिया गया है। और कमेटी को जो टर्म्स एंड रेफरेंसेस है वो काफी क्लियर है, 3 टर्म्स एंड रेफरेंसेस है। ये कमेटी जो है ये होल प्रोसेस को देखेगी कि एंगेजमेंट यानी किस तरीके से वोकेशनल ट्रेनर्स की एंगेजमेंट हुई है, इनकी नौकरियां कैसे दे दी गई है, इसके अंदर इंप्लीमेंटेशन क्या कुछ है, लेबर लॉज का ख्याल रखा जा रहा है नहीं रखा जा रहा है, प्रोविडेंट फंड के हवाले से देखा जाएगा, इंक्रीमेंट जो है लीव मैटरनिटी लीव और दूसरी चीजें जो एज पर लॉ है क्या वो मिल रही है नहीं मिल रही है। पहला मैंडेट ये है। दूसरा मैंडेट इस कमेटी का ये होगा कि ये फिजिबिलिटी देखेंगी हरियाणा मॉडल जो सामने आया है उस पॉलिसी को क्या जम्मू कश्मीर के अंदर वोकेशनल ट्रेनर्स पर इंप्लीमेंट किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है। और तीसरा कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है वो रिकमेंडेशंस के साथ 1 महीने के अंदर अंदर देंगी और पॉलिसी मेकिंग के अंदर क्लियर कट ट्रांसपेरेंसी का एहतमाम होना चाहिए। तो ये पॉलिसी है जी, ये हाई लेवल कमेटी है। लेकिन वोकेशनल ट्रेनर्स इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, हमारे साथ जिलानी लोन साहब इस वक्त मेरे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जिलानी साहब ज्वाइन करने के लिए, गुलिस्तान न्यूज पर वक्त देने के लिए। जब वोकेशनल ट्रेनर्स की बात करें, वीटीज की बात करें, तो ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी एक लंबी लड़ाई आप लोगों की तरफ से लड़ी गई और पिछले कई महीनों से कभी दिल्ली तो कभी सिविल सेक्रेटरीट और कभी धरने पर आप बैठे। फाइनली कमेटी शेप अप हो गई है और 1 महीने का वक्त दिया गया है कमेटी को कि वो वीटीज का मामला हल करके रिपोर्ट सबमिट करे। क्या आप मुतमईन है सरकार के इस पहले कदम से? सही बात आपने कही, क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं फ्रॉम 7 ईयर्स और आज तक अगर आप देखेंगे हम सिर्फ काम कर रहे हैं, लेकिन बेनिफिट्स की बात करें, लेबर लॉज की बात करें तो उसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे टोटली जीरो है और इसी वजह से हमें रोडों पे आना पड़ा। इसमें सबसे ज्यादा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं ऐड करना चाहूंगा वो है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंपनी। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि वो कंपनीज है, क्योंकि कंपनीज के अंदर अगर हम काम कर रहे होते तो आज तक हमारी बेनिफिट नहीं मिले होते, इंक्रीमेंट नहीं होती, प्रोविडेंट फंड जैसे या लीव सैलरी वगैरह ये चीजें कभी नहीं मिली। तो मैं नहीं समझता कि कंपनी की, तो ये बात हमने अपने आला हुकाम तक रखी और हम शुक्रगुजार हैं उन्हें हमारी बात को समझा और इस हाई लेवल कमेटी को तस्वीर दी। अच्छा, क्या आप ये मानते कि जो कंटिन्यूअसली आप दिल्ली में राब्ते में रहे, सिविल सेक्रेटरीट के राब्ते में रहे, उस राब्ते का ये असर है, उस रिप्रेजेंटेशन का ये असर है? देखिए सर, बिल्कुल जब आप एफर्ट देते हैं, आप कोशिश में लगे रहते हैं कि आपकी बात आला हुकाम तक पहुंच जाए, तो ऑब्वियसली एक ना एक दिन जब आप पेशेंस रखते हैं और कोशिश जारी रखते हैं तो एट द एंड अगर आप सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं तो आपके ही पैर में बिल्कुल ये रिजल्ट आ जाते हैं। तो अभी आपकी इमीडिएट यही डिमांड है कि हरियाणा मॉडल को इंप्लीमेंट कराया जाए, या जिस तरीके से कमेटी को 3 पॉइंट दिए गए हैं टर्म्स एंड रेफरेंस के तौर पर, आप उसमें कुछ और अमेंडमेंट चाहते हैं या ठीक है जी लेट इट गो? देखिए सर, क्योंकि आपको बेहतर पता है कि 1 अगस्त से 11 तारीख तक हम कंटिन्यूस प्रोसेस पे बैठे हुए थे। हमने बहुत ज्यादा सफर किया इन 11 दिनों में और फिर हमारी टेबल टॉक हुई थी हमारे श्री बीके सिंह साहब से प्रिंसिपल सेक्रेटरी, तो उन्हें हमारी बात को वहाँ पे समझा और उन्होंने ये ऑर्डर निकाला। बिल्कुल जो बात आप कर रहे हैं कि हरियाणा मॉडल,
हरियाणा मॉडल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उनको इंक्रीमेंट ईयरली बेस पे मिलता है और उनकी सैलरी अच्छी खासी उसमें रखी गई है। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट उसमें यह है कि वहां पे कंपनी के बगैर डायरेक्टली समग्र वोकेशनल एजुकेशन को देखा है। तो इस हवाले से हमने ये पॉइंट वहां पे रखा कि मेहरबानी करके आप इस चीज को कंसिडरेशन में रखें कि किसी भी हाल में कंपनी इस पूरे वोकेशनल एजुकेशन का पार्ट ना बने, क्योंकि आज तक उनकी बदौलत सिर्फ एक एक्सप्लॉयटेशन हमें हुई है। यहाँ पे मैं ऐड एक और इम्पोर्टेंट चीज करना चाहूंगा, क्योंकि ये जो रिकमेंडेशन आई है, जो ऑर्डर आया हाई कमेटी का, ये कल आया था, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो आज भी कुछ कंपनी लाइक इंडस एजुट्रेन, लाइक लक्ष्य, लाइक अमास, लाइक सेंटम, लाइक ITRC, उन्होंने हमारे वोकेशनल ट्रेनर्स को आज फिर से हरास किया है, उनको टर्मिनेशन मेल भेजे हैं, उनको आज नोटिस भेजा है कि आप लोग रोड पे आए। डिसाइड कि उनको ये पता होना चाहिए था कि हमारी गवर्नमेंट से भी बात हुई है, टेबल टॉक भी हुआ था, जनरली हमने प्रोटेस्ट किया था एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट, लेकिन उसके बाद भी इन चीजों से वो टसमस हुए और उन्होंने बिल्कुल अपना एक्सप्लॉयटेशन का जो प्रोसेस है उसको कैरी ऑन करके रखा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और बात रखने के लिए कि डिस्पाइट द फैक्ट कि हम बातचीत कर रहे हैं, सरकार किसी हल को निकालने की कोशिश में, जो प्राइवेट कंपनियों के नाम ये सारा काम सौंपा गया था वो आज के दिन में भी अपना काम कर रही है, मेल्स भी कर रही है, डरा भी रही है, धमका भी रही है और कह रही है कि इस अमल से पीछे रहे। लोगों का यानी इन बच्चों का क्या मानना है जी? वो कह रही है सरकार इसको ट्रांसपेरेंट तरीके में ले, आउटसोर्स करने के बजाय अपने हाथ में ले, काम सीधे से और बेहतर हो सकता है। फिलहाल